Hi students, today we start with the next characteristic of group 13 elements, that is oxidation state। आज हम पढ़ेंगे कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। कहते हैं जो एटम्स होते हैं इन एलिमेंट के, इनके अखीरले शेल के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। देयरफॉर कहता है जो सभी एलिमेंट है ग्रुप 13 के ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। कहता है ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो बोरोन है उसका साइज सबसे छोटा होता है, जिसके कारण कहता है जो सम है फर्स्ट 3 आयनेशन इंथैल्पी का ये बहुत ज़्यादा हाई आएगा। देयरफॉर कहता है जो बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन नहीं बनाएगा, ये सिर्फ कोवलेंट नेचर के ही कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। बट जब कहता है हम बोरोन से अल्मीनियम की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो सम होता है फर्स्ट 3 आयनेशन इंथैल्पी का ये कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कहता है जो अल्मीनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Al3 पॉजिटिव आयन बना लेगा। इनफैक्ट कहता है जो अल्मीनियम है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। दैट मीन्स ये क्या करता है आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। जबकि कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उस दौरान पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी एंड एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन का। एजल्ट कहता है जो न्यूक्लियर चार्ज है ये ns इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, जिसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। कहता है एज रिजल्ट कहता है जो ns वाले इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ जो p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दस कहता है जो एलिमेंट है ग्रुप 13 के ये +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करते हैं। बट कहता है जो बोरोन है ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है अपने कंपाउंड के अंदर। बोरोन को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 के ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं +3 के साथ साथ। कहता है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती जाती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे अल्मीनियम से थैलियम की तरफ को। इनफैक्ट कहता है गैलियम इंडियम एंड थैलियम के अंदर +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये दोनों ऑब्जर्व होती है। जबकि कहता है जो गैलियम एंड इंडियम है इनके केस में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के। एज रिजल्ट कहता जो दोनों है दैट इज गैलियम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आयन एंड इंडियम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आयन, इन दोनों के जो सॉल्ट है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं पानी के अंदर। दैट मीन्स कहता है ये सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को शो करते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है यहाँ पे जो गैलियम है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ये क्या करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा पानी के अंदर। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी शो करता है रिडक्शन रिएक्शन को भी शो करता है। दैट मीन्स कहता है एक में इसकी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 में चली गई है एंड दूसरे में इसकी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 में चली गई है। कहता है जब ये +1 से 0 में जाएगा उस दौरान ये क्या करेगा रिडक्शन को शो करेगा एंड जब ये +1 से +3 स्टेट में जाएगा उस दौरान ये ऑक्सीडेशन को शो करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब एक ही टाइम के ऊपर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है सेम सब्सटेंस की। सिमिलरली कहता है जो इंडियम का सॉल्ट है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है पानी की प्रेजेंस में। कहता है इन केस ऑफ द लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 13 का दैट इज थैलियम। थैलियम में जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ये कहता है हमें कहाँ से पता चलता है रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू से पता चलता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है एंड यहाँ पे इसकी जो रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है वो गिवन दे रखी है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो गैलियम है थर्ड एलिमेंट है ग्रुप का जो अपीयर होता है ये क्या करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है अपने कुछ कंपाउंड के अंदर। जैसे गैलियम डाइक्लोराइड के अंदर जो गैलियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। जबकि कहता है ये शो हुआ है कि इसके जो कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो गैलियम है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। कहता है उन दोनों स्टेट के साथ साथ ये अपने कुछ कंपाउंड के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस वजह से शो होती है। कहता है इसको हम एक्सप्लेन इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस के ऊपर करते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 के इनके अखीरले शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है आउटरमोस्ट शेल की ns2np1 होती है। देयरफॉर कहता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 को शो करेंगे ns वाले 2 इलेक्ट्रॉन के कारण एंड np वाले 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ऑल्सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। कहते हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्रॉम बोरॉन टू अल्मीनियम, अल्मीनियम टू गैलियम, गैलियम टू इंडियम एंड इंडियम टू थैलियम की तरफ को।
फॉर एग्जाम्पल कहते जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये थैलियम के केस में ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कंपैरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के। दस कहता जो थैलस कंपाउंड है जिसमें जो थैलियम है ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जैसे थैलस हाइड्रोक्साइड एंड थैलस क्लोराइड। कहता है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग थैलिक कंपाउंड के। थैलिक कंपाउंड के अंदर जो थैलियम है ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। कहता है इसका रीज़न क्या है कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है थैलियम के केस में एज कंपैरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के। बिकॉज कहता आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा p ऑर्बिटल वाला, उस दौरान पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बचती है, ns2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचती है। दैट इज 6s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहता है जिसकी क्या होती है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है। एज अ रिजल्ट कहता है ये जो 6s वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहता है ये जो रिलक्टेंस होती है s इलेक्ट्रॉन पेयर की केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है जो हैवियर एलिमेंट होते हैं p ब्लॉक के ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। दैट इज कहता है जो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा स्टेबल शो करेंगे, जिसके कारण कहता है वहाँ से हम जो स्टेबिलिटी होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हैवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप के केस में। कहता है जो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे जैसे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा। वो किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है जो बॉन्ड एनर्जी है ये डिक्रीज हो जाती है साइज के साथ जब हम अल्मीनियम से थैलियम की तरफ को मूव करते हैं। एज वेल कहते हैं जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ns वाले 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए वो कंपनसेट नहीं होती है बाय द एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग 2 एडिशनल बॉन्ड। जब कहते हैं जो 2 नए बॉन्ड बनेंगे उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कंपनसेट नहीं होगी 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके साथ। कहता है जिसके कारण जो ns वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या तो बोरोन को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 के ये मेटालिक करैक्टर को शो करते हैं। इनका मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। कहता जो बोरोन है ये नॉन मेटालिक नेचर का होता है एंड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है बोरोन की ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इनर्ट होती है एंड नॉन कंडक्टिंग होती है। जबकि कहता जो अमॉर्फस फॉर्म है बोरोन की ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कहता जो अल्मीनियम है ये भी रिएक्टिव मेटल होता है बट यूजली इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिसके कारण ये एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ऑल्सो कहता है ये एल्कली के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेगा प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर के कारण। जबकि कहता है जो गैलियम, इंडियम एंड थैलियम है ये रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं एंड रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये बड़ी फास्टली एसिड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो फर्स्ट 3 आयनेशन इंथैल्पीज होती हैं बोरोन की इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आती है एज कंपैरिजन टू दी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फॉर दी अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। देयरफॉर कहता है जो टोटल एनर्जी चाहिए होती है बोरोन में से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कहता है हमारे पास कंपनसेट नहीं होती है लैटिस एनर्जी के कारण सॉलिड स्टेट में एंड हाइड्रेशन एनर्जी में इन एक्व सोल्यूशन की फॉर्म में। एज अ रिजल्ट कहता है जो आयनिक कंपाउंड है बोरोन के ये आसानी से नहीं बनेंगे। कहता है जो बोरोन है ये बड़ी फास्टली कोवलेंट नेचर के कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। बट कहता है बोरोन की तरह जो बाकी के एटम्स होते हैं ग्रुप 13 के ये आयनिक नेचर के कंपाउंड बनाएंगे। जैसे बोरोन तो कोवलेंट नेचर के कंपाउंड बनाता है बट कहता है जो बाकी के एटम होते हैं ग्रुप 13 के ये आयनिक नेचर के कंपाउंड बनाते हैं एक्व सोल्यूशन में। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, कहता जो कंपाउंड होते हैं अल्मीनियम के ये आयनिक नेचर के भी होते हैं कोवलेंट नेचर के भी होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है कि जो अल्मीनियम क्लोराइड है ये कोवलेंट नेचर का होता है, जबकि कहता जो अल्मीनियम का कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ ये आयनिक नेचर का होता है एक्सेप्ट थैलियम। कहता थैलियम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट होते हैं ये कंपाउंड बनाते हैं ट्राइवेलेंट स्टेट के अंदर, बिकॉज थैलियम के केस में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। जबकि कहता जो बाकी के एलिमेंट है ये +3 स्टेट के अंदर ट्राइवेलेंट स्टेट के कंपाउंड बनाएंगे। ट्राइवेलेंट स्टेट में क्या होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल में, कहता है उसमें क्या होगा एटम के आसपास क्या होंगे सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे।
फॉर एग्जाम्पल कहता जो बोरोन है, बोरोन हैलाइड बनाएगा, उसका फार्मूला क्या होगा BF3 BCl3 BBr3 Bi3। इस फार्मूले के जो बोरोन है ये क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है, जिसमें कहता जो बोरोन है इसके आसपास क्या होते हैं, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहता है ऐसे जो कंपाउंड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनके ऑक्टेट पूरा होने के कंपैरेटिवली उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कहता इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर ले। एज अ कहता है ये किस तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है बोरॉन ट्राइक्लोराइड की। कहता है ये बड़ी फास्टली कंबाइन हो जाएगा डोनर के साथ, दैट इज लुईस बेसिस के साथ, जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे अमाइन ईथर, अमाइन ईथर क्या करते हैं, बोरॉन ट्राइक्लोराइड को इलेक्ट्रॉन देंगे, ये डोनर का काम करते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है कि जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड ये बड़ी फास्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा अमोनिया से एंड मिलके क्या बनाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है कि अमोनिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये अपना लोन पेयर क्या देगा, बोरोन को डोनेट कर देगा, ताकि जो बोरोन की 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। एज अल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन एंड बोरोन के बीच में। कहता है जो लुईस एसिड करैक्टर है इन कंपाउंड का ये डिक्रीज होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। जैसे जैसे कहता है जो साइज है ग्रुप 13 के एलिमेंट का वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो लुईस एसिड करैक्टर है वो भी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इसको डिनोट करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डिनोट करता है। कहता है जो अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड है ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा बाय फॉर्मिंग डाइमर। कहता है ये क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर कहता है जो कंपाउंड होते हैं ट्राइवेलेंट चेन के अंदर ये कोवलेंट नेचर के होते हैं एंड बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी के साथ। जैसे हम एग्जाम्पल गिवन दे रखी है कि जो ट्राइक्लोराइड होते हैं बोरोन के ये हाइड्रोलिसिस को शो करते हैं विद वाटर एंड मिलके क्या देंगे, टेट्रा हाइड्रल स्पीसीज देंगे। कहता है इस केस के अंदर जो हाइब्रिडेशन होती है सेंट्रल एटम की वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड है एसिडिफाइड सॉल्यूशन के अंदर ये आसानी से हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल आयन बनाएगा। कहता है इस कम्प्लेक्स के अंदर जो 3D ऑर्बिटल होता है अल्मीनियम का ये भी यूज हो जाता है। एंड यहाँ पे जो अल्मीनियम है ये कौन सी हाइब्रिडेशन को शो करता है, sp3d2 हाइब्रिडेशन को शो करता है। नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस सम कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। अब हम ग्रुप 13 के एलिमेंट की कुछ कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। कहता है जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये हवा के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं। जो प्योर बोरोन है ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। कहता है जो एल्यूमिनियम है ये बड़ी फास्टली रिएक्शन शो करता है हवा की प्रेजेंस में। इवन कहता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर इसके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर, जो मेटल को फर्दर रिएक्ट करने से रोकती है। जो अमॉर्फस बोरोन है एंड एल्यूमिनियम मेटल है जब इसको हीट करते हैं हवा में उस दौरान बोरोन क्या बनाएगा, बोरोन ट्राईऑक्साइड बनाएगा एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसकी रिएक्शंस है वो गिवन दे रखी हैं। दैट इज यहाँ पे कहता है जो ई है, ई किसको डिनोट करता है, ग्रुप 13 के एलिमेंट को डिनोट करता है। जब कहता है जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे उस दौरान ये E2O3 फार्मूले का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बोरोन की रिएक्शन गिवन दे रखी है ऑक्सीजन के साथ, जब कहता है इन दोनों को हीट करेंगे उस दौरान क्या मिलेगा, ऑक्साइड B2O3 ऑक्साइड मिलता है। ऐसे कहता है जो एल्यूमिनियम है ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा। ऐसे कहता है हमारे पास जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है इसकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन गिवन दे रखी है बिकॉज हवा में नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। कहता है जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं EN फार्मूला के। जैसे हमें यहाँ पे बोरोन एंड एल्यूमिनियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है जो नेचर होती है ऑक्साइड की ये वेरी करती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। जो बोरोन ट्राईऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का होता है एंड एसिडिक नेचर का होने के कारण ये बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा। दैट इज कहता है ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके क्या बना लेगा, मेटल बोरेट बना लेगा। ऐसे कहता जो अल्मीनियम एंड गैलियम के ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स कहते हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। जबकि कहता जो इंडियम एंड थैलियम है ये बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये पानी के साथ कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं। कहते जो प्योर बोरोन है ये पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। जो अल्मीनियम है अल्मीनियम भी कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। जबकि कहता जो अल्मीनियम
एमैल्गमेटेड मतलब जब अल्मीनियम के अंदर मरकरी की मिक्सिंग कर देते हैं, इसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाती है एंड ये डिकम्पोज हो जाएगा इवन कोल्ड वाटर के अंदर। कहता है उस दौरान ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन है वो गिवन दे रखी है। कहता है जो गैलियम एंड इंडियम है ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ना ही ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो करेंगे, ना ही ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन शो करेंगे जितने टाइम तक ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। जो थैलियम है, थैलियम थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू गैलियम के, एंड ये क्या बनाएगा, एन ऑक्साइड ऑन दी सरफेस। कहता है ये सरफेस के ऊपर ऑक्साइड बना लेगा। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड बेस, कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये एसिड्स एंड बेसिस के साथ कैसी रिएक्शन शो करते हैं। कहता है जो बोरोन है ये रिएक्शन शो नहीं करता है एसिड के साथ एंड एल्कली के साथ, इवन कहता है मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर भी जो बोरोन है ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। जबकि कहता है ये रिएक्शन शो करेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। जैसे हम मिक्सचर ले लेंगे हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एंड नाइट्रिक एसिड का 2:1 में, उस दौरान कहता है ये बोरोन इनके साथ रिएक्शन शो करके क्या बनाएगा, बोरिक एसिड बनाएगा। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है बोरोन की नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब कहता है इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं उस दौरान बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। कहता है जो बोरोन है ऑल्सो रिएक्शन शो कर देता है फ्यूज्ड कॉस्टिक एल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड मिलकर क्या बनाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग बोरेट बनाएगा एंड वहाँ साथ में क्या करेगा, डाई हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। जैसे हमें यहाँ पे बोरोन की रिएक्शन गिवन दे रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस दौरान कहता है सोडियम बोरेट मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। कहता जो बोरोन है ये ऑल्सो डिसॉल्व हो जाएगा फ्यूज्ड सोडियम कार्बोनेट के अंदर एंड सोडियम नाइट्रेट के अंदर। कहता है इन दोनों के मिक्सचर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा 1123 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान भी सोडियम बोरेट की फॉर्मेशन होगी। जो अल्मीनियम है ये डिसॉल्व हो जाता है मिनरल एसिड के अंदर एज वेल एज एक्वस एल्कली के अंदर, एंड ये एम्फोटेरिक करैक्टर को शो करता है। दैट मीन्स कहता है जो अल्मीनियम है ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करता है। जबकि कहता है जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये क्या करेगा, अल्मीनियम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, बिकॉज उस दौरान जो हमारे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एज एट कहता है अल्मीनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी ऑक्साइड की जो उसको फर्दर रिएक्ट करने से रोकेगी। एज रिजल्ट अल्मीनियम क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। कहता दिस प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर एक्शन, ये उसकी फर्दर रिएक्टिविटी को रोकती है। जो गैलियम इंडियम एंड थैलियम है ये डिसॉल्व हो जाते हैं डाइल्यूट एसिड के अंदर एंड वहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। कहता जो गैलियम है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है अल्मीनियम की तरह, ये एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा एंड साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, गैलेट प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब गैलियम कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एक्वस मीडियम में, उस दौरान सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो गैलेट की फॉर्मेशन होती है। इंडियम एंड थैलियम ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं एल्कलीज के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।